Good morning, everyone. This is Radhya and welcome to ALS Education Center. Today's topic is how to make pie chart. So let's read the question. The following data shows the agriculture production in metric tons during a certain year. तो इसमें बोल रहा है कि एक टाइम पे कहीं एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ था जहाँ पर टन्स में मैट्रिक्स आए थे। मीन्स आप बोल सकते हो कि जो अनाज होता है वो सब टन्स में आए थे कुछ सर्टेन ईयर्स में। ठीक है, सो लेट्स सी। फूड ग्रेन्स वीट, ठीक है, गेहूँ, शुगर केन गन्ना, राइस चावल, सीरियल्स एंड पल्सेस। सो ये सारे जो हमारे है वो अनाज हैं। यानी किसका प्रोडक्शन हुआ था टन्स में, मैट्रिक टन्स 75, 27, 60, 36 एंड 18। इसे हमें रिप्रेजेंट किस में करना है, पाई चार्ट में। इसमें लिखा है ना, रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ पाई चार्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में बेसिकली क्या, पहले हम एक बताएंगे आपको मीनिंग। पाई चार्ट मतलब एक सर्कल, ठीक है, ये हमारा सर्कल हुआ एंड इसी में ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना रहेगा। हर कोई भी जितना भी एंगल्स रहेंगे उसे हमें ये रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि ये कितने का था, ये कितने का था, ये कितने का था। पर ये सर्कल है, मीन्स इसका पूरा एरिया कितना होगा, 360 का होगा। तो बेसिकली जो हमारा ये है, ठीक है, ये जो हमारा मैट्रिक टन्स है उसको हम इसके टोटल पूरे सम से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एंगल आएगा। ठीक है, एंगल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, एंगल और यू कैन से एंगल्स। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका सम। ठीक है, 75 प्लस 27 प्लस 60 प्लस 36 एंड प्लस 18, इसका सम कितना होगा 216। ठीक है, इसका जब हम पूरा टोटल सम करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। नाउ अब हमने जैसे बताया था कि जो सम आया है उसको एक एक जो भी हमारा अनाज है, जिसको आप बोल सकते हो राइस, व्हीट, शुगर केन, सीरियल्स, पल्सेस, उससे हम उसको डिवाइड करेंगे एंड देन विल मल्टीप्लाई इट विथ 360। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वीट का। तो वीट का हम 75 था तो हम 75 बाई 216 इंटू 360 करेंगे। ठीक है, इसे कट करेंगे, द एंगल विल बी 125। ठीक है, ये हमारा कट पिट के इंटू करके हमारा ये प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, वीट का। अब हम सेकंड क्या करेंगे, शुगर केन का। शुगर केन का मैट्रिक टन्स कितना है, 27 है। टोटल सम कितना था, 216 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 360। अगेन वही सेम रिपीट प्रोसेस करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड मल्टीप्लिकेशन आएगा 45 एंगल। ठीक है, एंगल आ रहा है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट है हमारा राइस। सेम वही हम चीज़ रिपीट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक टन्स डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ मैट्रिक टन्स इंटू 360। Will cut it, will obtain the answer as 100. ओके, आप कैलकुलेटर का भी हेल्प ले सकते हो, या तो आप एग्जाम्स में तो कैलकुलेटर रहेगा नहीं, तो आपको खुद से अपना कैलकुलेशन करना होगा। नेक्स्ट इज सीरियल्स। सीरियल्स इक्वल 36 डिवाइड बाई 216। 36 हमारा क्या है, मैट्रिक टन्स है, एंड देन 260 हमारा सम था। इसको हम लोग 360 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देन कट करने के बाद ये कितना आएगा हमारा, 60। नाउ 5 पल्सेस, विल डू द पल्सेस। दाल, तो इसका हमारा मैट्रिक था 18, सम कितना था 260, एंड हम इंटू करेंगे 360 से, आंसर आएगा 30 डिग्री। ओके, सो ये हमारे एंगल्स आ गए हैं। अब हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, एंगल वीट का आया है 125, शुगर केन का आया है 45, राइस का आया है 100, सीरियल्स का 60 एंड पल्सेस का 30। नाउ अब हम लोग लेंगे कंपास एंड वील मेक अ सर्कल हियर।
By the help of compass, you will make a circle. This is circle. अब now सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक रेडियस चाहिए जहाँ हमारा पॉइंट, हमें यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊंगी एंड वहाँ पर एक हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्केल और प्रोटेक्टिव वट एवर यू हैव. स्ट्रेट लाइन हो गया. अब हम जैसे प्रोटेक्टर से एंगल खींचते हैं, सेम एज इट इज़ हमें एंगल लेना है. ठीक है, हम स्ट्रेट एंगल लेंगे. यहाँ से हमारा जो ये प्रोटेक्टर का ये मिडिल लाइन होता है वो हमारा रेडियस एकदम सेंटर में होना चाहिए एंड जो लाइन होना चाहिए वो स्ट्रेट इस पे रेडियस पे होना चाहिए. नाउ विल टेक 125 डिग्री. वीट का कितना था, 125. तो यहाँ से मेज़र करेंगे. 0 हम लोग ने यहाँ का लिया है तो इधर से मेज़र करोगे 125. ये रहा. ठीक है, ये हमारा 125 मार्क लगाएंगे, पर यहाँ से मैच नहीं करेगा कोई. ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड यू विल मैच फ्रॉम हियर. ठीक है, तो ये आपका बन गया है 125 डिग्री, जो कि क्या था आपका, वीट था. ओके, नेक्स्ट अब हम लेंगे एंगल किसको, इसको. ठीक है, जो हमारा एंगल पहले नहीं था, क्योंकि पहले हम लोगों ने लिया था एंगल इस लाइन को, रेडियस को. अब हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, एक्सचेंज करोगे. अब यहाँ से हम सेम जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे सेम एज इट इज़ करेंगे. सेंटर लेंगे इसको एंड देन ज्वाइन करेंगे. 0 हम लोगों ने यहाँ से लिया था. अब बनाना है कितना, 45 डिग्री. 45 डिग्री हमारा यहाँ पर है. ठीक है, 40 एंड इधर 45. तो अब हम मैच कर देंगे इसको मिडिल पॉइंट से. ये रहा हमारा मिडिल पॉइंट एंड विल मैच इट. ये हमारा बन गया 45 डिग्री में. अब आप सोच रहे होगा कि मैंने यहाँ से क्यों बनाया, क्योंकि मैं यहाँ पर बाद में रेस कर दूँगी. ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया शुगर केन. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट अब हम इसको एंगल लेंगे. ठीक है, पहले हम लोगों ने इसको लिया था, अब हम एंगल इसको लेंगे. तो ये मिडिल रो हमारा ये हो गया, ये हो गया. अब हमने 0 यहाँ से लिया है तो यहाँ से काउंट करेंगे एंड विल टेक 100 डिग्री. ओके, 100 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है. अब हमें यहाँ पर बस मिला देना है. आप चाहो तो यहाँ तक मिलाएं एंड देन विल जस्ट इरेज इट, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली सर्कल तक ही आप बनाइए लाइन. दिस विल बी बेटर फॉर यू. 100 डिग्री. दिस इज राइस. ओके, अब हम लेंगे एंगल इसको. ओके, अब हमें बनाना है सिरल्स. तो हम लेंगे एंगल इसको एज अ मिडल. यहाँ पर हम ये लिए एंड यहाँ पर हमें देखना है कि 60 कहाँ पर आ रहा है. तो ये 0 हमने यहाँ लिया है, तो इधर यू विल मेजर इट फ्रॉम हियर. 60 इज हियर, सो यू विल जस्ट पॉइंट इट एंड जस्ट जॉइन इट विथ लाइन. So this is your center part of circle, just join it. This is your 60 degree, and what was that? It was saddles. अब हमें देखना है कि जो हम लोगों ने पहले का लाइन छोड़ा है वो 30 का है कि नहीं है. ठीक है, 30 का, ये 30 का ही होता है, पर जस्ट मेजर इट. तो सी इट्स एग्जैक्ट 30. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो कोई नहीं, उतना चलता है, पर इट्स एग्जैक्ट 30. ओके, सो दिस इज़ 30 डिग्री. जो बाकी का बचा रहेगा आप समझ जाना कि लास्ट वाला सेम ही होता है. बस यू हैव टू मेजर द फर्स्ट 4 एंड देन ऑटोमेटिकली जो 5th वाला होगा वो आपका आ जाएगा. ठीक है, लास्ट में बच के. सो यही रहा हमारा पाई चार्ट बनने का तरीका. हाउ टू मेक पाई चार्ट. आई थिंक यू ऑल गॉट इट. ठीक है, अब क्या करना है कि जो लास्ट पार्ट है, मैंने कहीं कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने मिला दिया. ठीक है, तो उसको क्या करना, लास्ट में इरेज कर सकते हो आप ऐसे. ठीक है, एंड देन जस्ट जॉइन इट. यहाँ पर भी सेम पार्ट करेंगे हम. यहाँ जो इरेज कर देंगे वेस्ट लाइन्स. अब आपका पाई चार्ट तैयार है. यू कैन कलर इट और फिल विद डिफरेंट कलर्स सो दैट इट विल लुक बेटर. Here our topic is finished about the pie chart, and I hope you all have understood it well. So if you have understood it well, please like and subscribe and share with your friends. Bye. Thank you.